एक तो जो हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी जो कह रहे थे चंदानी साहब कि बड़े ऐतिहासिक इन्होंने काम किए हैं। निश्चित रूप से इन्होंने बहुत ही ऐतिहासिक काम किए हैं, उसका हम स्वागत करते हैं। और वो ऐतिहासिक काम मैं आपको बता देता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कुछ चहेते लोगों को पूरे मध्य प्रदेश की सड़कों के ठेके दिए गए थे। अब की बार बरसात थोड़ी सी ज्यादा हो गई और एक ही बार में वो सड़कें जो है उधड़ के जो है बह गई हैं। ये बड़ा ऐतिहासिक काम जो है इन्होंने किया है। जहां 200 रुपए में अपना ब्लॉक पे और तहसील पे आम किसान आदमी का काम हो जाता था, वो 5,000 रुपए से 10,000 रुपए का रेट हो गया। और IRD में नाम लिखवाने के लिए भी, इंदिरा आवास का पैसा प्राप्त करने के लिए भी 2,000 और 3,000 रुपए देना पड़ते हैं और 5,000 रुपए देना पड़ते हैं। ये एक ऐतिहासिक काम इन्होंने किया है। 17 मंत्रियों के खिलाफ लोकायुक्त की जांच आई और वो आज तक उस पर निर्णय नहीं हुआ। ये भी एक ऐतिहासिक काम केंद्र में बैठ के बड़े-बड़े घोटाले नहीं किए हैं। कांग्रेस का सवाल है, वो भी बताइए। नहीं, देखिए राठौर साहब और मीरचंदानी जी, आपको बता दें हम घोटालों पे बहस नहीं कर रहे हैं, हमारी मालवा पे बहस चल रही है। बहुत सारे दे सकते हैं यहाँ के भी। नहीं, हम बने रहे अपने विषय पर बने रहे। राठौर जी और मीरचंदानी जी, आप दोनों से निवेदन है हम बहस पर बने रहे। आप सुन लें कृपा करके। आपकी बात नहीं, मैंने एक शब्द नहीं बोला, लेकिन हमारी बारी है और आपका तो वैसे भी ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 200 रुपए का रेट इन्होंने शुरू किया था भ्रष्टाचार का, जो शिवराज जी की सरकार ने आकर उसको बंद किया है। जाना चाहते जनता ने देखा है। मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा, हम विषय से भटक रहे हैं। हमारे साथ उज्जैन से सांसद है, मालवा के एक उज्जैन से सांसद है प्रेमचंद गुड्डू जी जुड़ गए। प्रेमचंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर भारती में। नमस्कार जी। प्रेमचंद जी, इस बार आप उज्जैन से सांसद आते हैं। उज्जैन में जो बीजेपी की स्थिति है, कुछ कांग्रेस की जो स्थिति है, माफ करिएगा, कुछ ठीक नहीं है, मतलब मिली जुली स्थिति है बीजेपी और कांग्रेस की। क्या लगता है इस बार के चुनाव में, जिस तरह से हम पिछले दिनों जब उज्जैन की जो एक घटना हुई, नूरी खान को जिस तरह से मंच से रूठना पड़ा और जिस तरह गुटबाजी रह रहकर आपके बीच में सामने आ जाती है, क्या लगता है आपको उज्जैन में इस बार स्थिति ठीक हो पाएगी? नहीं, पहले ये बता दूं, इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। जी। दूसरा ये कि हम उज्जैन में मालवा के अंदर ही हम अधिकांश सीटें जीत रहे हैं जी। मालवा निमाड़ से हम लोगों की सरकार बनने जा रही है जी। मालवा निमाड़ से आपकी सरकार बनी, लेकिन टिकटों के लिए बड़ी मारामारी हो रही है। सज्जन सिंह वर्मा जी अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं, आप भी अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं। इसी में उलझी हुई है पार्टी अभी। दिग्विजय सिंह जी नाराज हो जाते हैं क्योंकि उनके बेटों की टिकट नहीं देती, कल मंच पर दिख जाता है, तो इसी में उलझी हुई है कांग्रेस अभी। कैसे आप मालवा जीत पाएंगे? मेरे ख्याल से आप लोगों को जानकारी नहीं है जी इस मामले में। जी बताइए। जानकारी नहीं है जी। ना कोई बेटे को। मेरा बेटा वैसे ही जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी में रहा है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में रहा है जी। वो अपने स्तर पे जी प्रयास कर रहे हैं कि सांसद का बेटा इस नाते वो टिकट नहीं मांग रहा है जी। तो इस तरीके कोई विवाद भी नहीं है। ये तो अपने मीडिया का प्रचार किया हुआ है जी, और ना इसमें कि किसी प्रकार की कोई बात है जी। और कांग्रेस में देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश के नेता हम लोगों के सब एक साथ में जो घूम रहे हैं और सब पूरी एक नहीं, आप कह रहे हैं ठीक है प्रेमचंद साहब, आप कह रहे हैं कि सब नेता एक साथ है, तो फिर ऐसी तस्वीरें क्यों आ जाती है सामने? उज्जैन में नूरी खान को चिल्लाना पड़ता है कि मुझे मंच पर नहीं आने दिया गया। दिग्विजय साहब फूल के कुप्पा हो जाते हैं, वो बैठ जाते हैं, भाषण देने के लिए मंच पर नहीं आते, उनको मनाते हैं, तब जाके वो 2 शब्द बोलने आते हैं। तो ये स्थिति क्यों है? नहीं, ऐसा है कि दिग्विजय सिंह साहब को आज से नहीं, मैं पिछले 20 सालों से देख रहा हूँ जी। जब कोई भी नेशनल लीडर रहता, बड़ा लीडर रहते हैं जी, वे अधिकतर समय वो कभी भाषण नहीं देते हैं जी। और चाहे वो यूपी हमने चुनाव देखा हो चाहे वहाँ, लेकिन वो इस तरीके का नहीं। तो फिर भाषण जब देने आते तो उनको ये क्यों कहना पड़ता है कि दुनिया जो है चढ़ते सूरज को नमस्कार करती है, डूबते सूरज को कोई नमस्कार नहीं करता और चढ़ता सूरज मंच पर बैठा हुआ है? ये भी मतलब 20 साल से वो बोलते आ रहे हैं। मैं देख नहीं पाया हुआ। नहीं, हाँ जी, आप देख नहीं जाए तो मतलब मालवा में लगता है आपको कि आप कुल मिलाकर इस स्थिति के बाद भी जो स्थिति है कांग्रेस पार्टी में, उसके बाद भी कुछ अच्छी स्थिति में आप उभर कर सामने आएंगे? 1000% मालवा निमाड़ भाजपा का कार्यकर्ता हताश है। 10 साल के शासन में उनके कहीं चला नहीं है और जनता भी हताश है इनके भ्रष्टाचार से, इनके करप्शन से, जो काम नहीं किया है सिवाय विज्ञापनबाजी के अलावा। प्रकाश जी हमारे साथ बने हुए बीजेपी प्रवक्ता, उनसे हम समझ लेते हैं, आप बने रहिएगा। प्रकाश जी, आप सुन रहे होंगे प्रेमचंद जी क्या कह रहे हैं? मैं वही कहना चाह रहा हूं कि सुनील जी आप उनको बताइए तो सही। मंच से ग्वालियर में उन्होंने खुद ने कहा कि ये बाल हट करते हैं जी, और ये कह रहे हैं कि इनके में कोई गुटबाजी नहीं है, वो फूल के पीछे जाके नाराज होकर, जबकि इनके नेता राहुल गांधी ने कहा कि आगे आके बैठी है। बोले नहीं, वो उसी को बैठे रहने दो, वो बच्चा है उसके सामने मैं क्या बैठूं। बोले बच्चों की फौज बैठ रही है। वहां प्रत्यक्ष जो वहां लोग थे जिन्होंने हमें